भगवत प्राप्ति के लिए कोई अलग से मार्ग नहीं है। ये जिनको भ्रम है ना कि भगवत प्राप्ति केवल बाबा जी बनने से होती है या सब काम धंधा छोड़ करके लंगोटी लगा के, और ऐसे, ये एक संस्कार है और हमारा केवल उद्देश्य भगवान के लिए जीना। इसमें सब काम आ जाते हैं, नहाना धोना खाना पीना शौच स्नान क्रियाएं जो भी है, मेरा जीवन भगवान के लिए है। ये आप भी धारण कर सकते हैं गृहस्थी में, केवल प्रभु में, मेरा जीवन प्रभु के लिए, मैं जो भी कर रहा हूँ प्रभु की प्रसन्नता के लिए कर रहा हूँ, और हर समय राधा वल्लभ से यही होगा, पक्का भगवत प्राप्ति हो जाए, पक्का। कोई विषयों के प्रति सुख बुद्धि ये शराब से भी ज्यादा नशेबाज है, जन्म जन्मांतर हमारा बिगाड़ती चली जा रही है यही बुद्धि। इसमें सुख है, इसमें सुख है, इसको भोगो, चाहे अधर्म से ही सही पर भोगो, इसको स्वीकार करो, छीनो, चाहे इसे मारना पड़े। यही तो शिक्षा दे रही बुद्धि, इसलिए नाश की तरफ, पतन की तरफ जा रहा है। अगर बुद्धि भगवान में लग जाए, सुंदर उनकी लीलाओं का चिंतन, उनके नाम का चिंतन, तो भगवान ही पूरे विश्व को चला रहे हैं। आपका भरण पोषण भी बहुत बढ़िया होगा और आपका परलोक भी बढ़िया बन जाएगा। तो बुद्धि चले तो भगवान की तरफ चले, संसार की तरफ क्यों चले? और संसार की तरफ चले तो सबका मंगल सोचे, अमंगल क्यों सोचे? अगर आप सुखी होना चाहते हो, दूसरों को दुख देना चाहते हो, तो कभी सुखी नहीं हो सकते। और आप सुखी होना चाहते हो, दूसरों को सुख प्रदान करो, आप कभी दुख का मुंह नहीं देखेंगे। चलो तो आप करके, पर अपने लोग उल्टा बुद्धि दौड़ाते हैं, तो उल्टा बुद्धि दौड़ाना ठीक नहीं। राधा राधा बोलो, ठीक हो जाएगा। अगर आप अपने धर्म विमुख होकर धन कमा रहे हैं, तो परिणाम बिल्कुल मोटी हेडिंग में लिख लीजिए, दुख, अशांति, क्लेश, चिंता, रोग, भय, मृत्यु, ऐसे डाल लीजिए। चाहे जितना आप कमा लीजिए, परिणाम जो हम बोल रहे हैं उसको लिख लीजिए, वही आपको आएगा। धर्म से चलोगे, हो सकता है घाटा लग जाए, परिणाम लिख लीजिए, शांति, सुख और उन्नति। आज नहीं, प्रेम में इतनी सामर्थ्य। फिर हमें कोई प्रतिकूल नफरत तब होती है जब किसी में हम गलत भाव देते हैं। तो चश्मा हमने लगा लिया हरे रंग का, हमें सामने हरा रंग हुआ तो हम हरे रंग को गाली दे रहे हैं। चश्मा उतारो आप, फिर देखो उसको, तो माया का चश्मा लगा है तो देख रहे हो, लग रहा पापी है, दुष्ट है, नीच है। भैया वो जो चीज तुम्हें दिखाई वो आप में है, आप निकाल दो उसको, पाप हटा दो, दुष्टता हटा दो, नीचता हटा दो। अगर वहां तुम्हें भगवान ने दिखाई दे तो मुझे बताना। जय जय श्री हरि। अपने कार्य क्षेत्र को भगवान की सेवा समझिए, गंभीर भाव से रहिए, विनम्र रहिए और खूब नाम जप कीजिएगा। जो एक बार अपना असली पिता है, जिसने मुझे प्रकट किया, जिसने मुझे बनाया है, एक बार उसको देखें। एक बार लालसा होनी चाहिए। सुनते हैं बड़े सुंदर हैं यार, एक बार तो देखना चाहिए ना, बड़े सुंदर हैं, देखने योग्य हैं, अपने हैं, प्यारे हैं, तो एक बार ये लक्ष्य बना लेना चाहिए। अब मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, आपने सब सुख दिखा दिए, अब हम मुझे नहीं चाहिए, अब मुझे आप चाहिए। और अगर आप चाहिए तो सारे सुख आपके चरणों में अपने आप आ जाएंगे। अब आपके महाराज जी, आप हमारे कि हम आपका हाथ पकड़े, लेकिन मेरे में सामर्थ्य नहीं। मेरे गुरुदेव मेरा हाथ पकड़े, लेकिन मेरे गुरुदेव आचार्य का हाथ पकड़े, आचार्य इष्ट का हाथ पकड़े, तो मतलब हम लाइन में ही है, हम वहीं पहुंच जाएंगे। खूब जाओ, मस्त रहो। वरदान मांगने के लिए बोला जाए कि भगवान के द्वारा, तो आप क्या मांगो? भगवान से खुद कहेंगे हम, तुम्हें तो क्या चाहिए। अगर हमसे भगवान कहे कि तुम्हें क्या चाहिए, तो हम पूछेंगे आपको क्या चाहिए। आप हमसे बोलो क्या चाहिए, क्योंकि मैं आपका सेवक हूँ, आप आज्ञा कीजिए, आपको क्या चाहिए। आपके नाम के बल से आपको आशीर्वाद देने की सामर्थ्य है। जो मिला बहुत कुछ मिला है, तो खुश रहो, आनंदित रहो, बस आप प्रसन्न रहो। कोई लौकिक इच्छा नहीं रह गई हमारी। ये झूठे, ये सब झूठे सिक्के हैं। यहाँ क्या सच्चा है, क्या सच्चा है? कौन सा सुख ऐसा है जो कि वाह, बोलो क्या सच्चा है?
अच्छा, शरीर अस्वस्थ है तो किस काम का जीवन। अच्छा, शरीर स्वस्थ है तो कौन सा ऐसा भोग सर्वश्रेष्ठ। मलमूत्र के द्वार ही तो है। खाओ 6 घंटा में शौच बन गया। हमें ये बताया कि ये टाप का सुख है। टाप का सुख कौन सा है? कोई सुख नहीं, पूरा जीवन व्यतीत हो जाता है। इसी में क्या मिलता है? तभी तो सुख की खोज तभी संपन्न होती जब भगवान मिल जाते हैं। हमारे भारत देश की किसी भी कोने की सेवा करने का अवसर मिला, ईमानदारी से सच्चाई से सेवा करो। किसी का गलत भाव का पोषण मत करो, ना स्वयं गलत आचरण करो, ना किसी भी तरह की गंदी व्यसन वृत्ति धारण करो। तो ये जो तुम कर रहे हो, इसी से भगवान मिल जाए। अगर हम खूब माला जप करें और पीछे गंदे आचरण करें तो भगवान देख रहे हैं, फिर बात नहीं बनने वाली। हम व्यभिचार करें, मदिरा पिए, मांस खाएं, मनमानी आचरण करें, अपने पद का दुरुपयोग करें, तो जब तक पुण्य है तब तक कर लो। और जिस दिन पुण्य नष्ट होगा तो किसी काम का नहीं रहेगा, कोई भी हो, यहाँ से लेके ब्रह्मा तक। और जी जो चीज पसंद हो और वो भाग्य में ना हो तो वो कैसे मिलेगी? भाग्य का परिवर्तन कर सकता हूँ? हाँ, कर सकते हैं। वो चीज मिल जाएगी। ना ज्यादा सही तो 2 ही व्रत रखना शुरू कर दो। महीने में 2 एकादशी आती है, एकादशी रहते हो, हाँ तो तप करो, तप करो। तप से क्या नहीं प्राप्त हो सकता? अगर हम भजन करें और तप करें, जो चाहे वो प्राप्त कर सकते हैं। अगर भजन नहीं करेंगे, तप नहीं करेंगे, तो हमारे प्रारब्ध में जो है वही मिलेगा, इसके आगे नहीं मिल सकता। और नए भाग्य का निर्माण तपस्या और भजन से होता है। अभी आप व्रत उपवास करते हुए नाम जप करें और जो चाहे वो कर सकते हैं, जो चाहे कर सकते हैं। मुझे धन मिल जाए, अच्छी गाड़ी मिल जाए, अच्छा परिवार हो जाए, यही तो अभिलाषा होगी। इससे ज्यादा तो अभिलाषा होगी नहीं। तो ये सब अभिलाषाएं जो आप चाहते हैं वो भजन के ब्याज में मिल जाएंगी और मूल में श्री भगवान मिल जाएंगे। पर डट के नाम जप करो। जब तक तुम्हारे पाप का नाश नाम जप नहीं कर देगा, तब तक तुम्हें। क्या ऐसा कोई उपाय है आज और अभी भगवत प्राप्ति हो जाए? है तो, पर वो बहुत ही असंभव सा है। व्याकुलता जैसे यमुना जी में आपको ले जाएं और डुबो दें, ऊपर से चढ़ बैठे, फिर आपको जो श्वास लेने की व्याकुलता होती ना, एकदम ऐसी जिया ना जाए प्रभु के बिना, तो अभी भगवत साक्षात। व्याकुलता कैसे आए महाराज? अब इसी के लिए तो साधन करना पड़ता है। जिया न जाए भगवान के बिना, व्याकुलता पैदा हो जाए। अब जैसे काशी में जब थे, नई अवस्था थी, 7-7 दिन 8-8 दिन भोजन नहीं मिलता। घाट में ऐसे एकांतिक रहते, गंगा जल पान करके रहते। बस रोज ऐसी लालसा जागर, आज महादेव मिलेंगे, आज महादेव मिलेंगे, आज ऐसी लालसा पवित्र। रोज गंगा स्नान, विश्वनाथ जी के दर्शन, खान पान सब भगवद आश्रित, घाट में रहना, कष्ट पूर्वक जीवन व्यतीत करना। एक ही लालसा, केवल भगवान मिलेंगे। जब एक ही लालसा रह जाती है तो भगवान अवश्य मिलते हैं। हम जिंदगी में कुछ करने आए हैं। क्या करने आए हैं? उन्नति। कौन सी उन्नति? जो परिणाम में उन्नति। मान लो आप यहाँ बहुत बड़े पद पर चले गए, मृत्यु हो गई तो पद भी गया। हमको वो बात पकड़नी है जो मृत्यु के बाद हमें मिले। मृत्यु के पहले तो सब झूठा है। शरीर छूटने में सब छूट जाएगा तो सब झूठा। मृत्यु के बाद आपका कर्म आपके साथ है। अच्छा कर्म, बुरा कर्म या भजन। भजन करो तो अच्छा बुरा दोनों को मिटाकर भगवान की प्राप्ति हो गई। तो कम से कम हमसे बुरा कर्म तो न बने। तो इसके लिए हमें बुद्धि चाहिए, और बुद्धि बिना भजन के शुद्ध होती नहीं। अगर भजन नहीं है तो बुद्धि शुद्ध नहीं है। बुद्धि जब तक भगवान के चरणों का चिंतन नहीं होगा तब तक ये नष्ट करती है। अगर भगवान का भजन नहीं है तो आप गृहस्थी में भी प्रेम पूर्वक नहीं रह सकते। एक जगह प्रेम होता है, प्रेम बहुत जगह नहीं होता। बहुत जगह तो व्यवहार होता है, प्रेम एक जगह होता है। तो भगवान से यदि प्रेम करना है तो भगवान के किसी एक रूप को आप स्वीकार करना। ऐसा करंट चला है नवयुवक पीढ़ी में कि जिसके हमारे पास अनेक उदाहरण आते हैं। अभी कुछ ही दिन पहले की बात है, जबलपुर में हमारे एक हैं, उनकी बेटा बीमार हुआ, नवयुवक, बिल्कुल नवजात शिशु था। तो उसके लिए एक बेटी निरंतर श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश निरंतर जप रही है, और उसको वेंटिलेटर पर ले लिया। वो कह रही नहीं ठीक हो जाएंगे, और ऐसी कृपा हुई राधा रानी की सरकार की कि वो ठीक हो गए, और अभी उनका जन्मदिन हुआ, हमको न बताया। ऐसा ऊर्जा का संचार जो बालक बालिकाओं में और बच्चों में नवयुवक पीढ़ी में आपके द्वारा हुआ है, ये अद्भुत है। और हम तो कहेंगे इस युग के आप ही आदि गुरु शंकराचार्य। नहीं, हम तो महाराज जी दास है, आप संतों के दास हैं, आप संतों के दास। कोटि कोटि दंडवत।
नर्मदे नर्मदे।